97 ईयर्स 97 साल के मैं तो युवा कहूँगा। 97 साल की उम्र च देता गेड़ा तो हाँ समाज के जेड़े इस वक्त एक बहुत खतरनाक बादल छाए रहे। आप बोलते ना बुजुर्ग ढोले च मढ़ाई ने नीना चाहिए। हुण भी थोड़ी देर पहले आए कन्वेंसिंग वास्ते प्रक्रिया हो गई। लेकिन ख्वाब जेड़े जैसे कि हाथ पंचायत के अंदर निगरानी कैमरे डुबाना चंदा मैं ताड़ी बजांदा है गप्पा पर विजन है आखी दा विजन खरा ली और तो अखबार पढ़ने तो देना पड़ जाए बिना चश्मे। और कितने उप प्रधान खड़ोते थी 8 भी सारे कोई अपने मौजूद लिया दे कोई कियां लिया दे लेकिन कोई खास बड़ी बड़ी गल बोल दी कि मजे लेना सियासत अलग चीज है लेकिन विजन होना बहुत जरूरी है। पहले भी इलेक्शन लड़ी हो डेढ़ परसेंट काफी साल परसराम जी एजेंडे क्या ना थोड़े नशा तस्करी है इसको हमने जड़ से खत्म करना। तो इन्हें जानू जी जान है ना बड़ी जबरदस्त है कि मेरी उम्र ना देख मेरा जोश देख मेरा जज्बा देख एक मौका दे फिर मेरा जलवा भी देख। इतु कुछ पर थोड़ा आशीर्वाद रहिंदा ये बीजेपी कांग्रेस चली रहिंदी मेरे सुनने तो आया कि जानू थोड़े पैरा बंदा इन भाऊ हाड़ा। हाँ जी हमारा मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं मिनट से आशीर्वाद लिया जब नोटे आए थे। क्या आशीर्वाद देता सुखू भाई ये? हाँ जी क्या आशीर्वाद देता सुखू भाई ये? उनके कि आप कामरेड अल्लाह खाइए गप्पा कामरेड अल्लाह पुराने कुक्का पाइए भी देते कुछ वो मिले नहीं था। कोई बोलिया भी है कि परसराम होरां दी मदद करन बाली साहब ने थी यारी। हाँ जी बाली साहब ने भी थी यारी। हाँ वो जानते हैं मेरे को जेड़े लक्षण ना मुझे माड़े न लगा तो आड़ा भी जीना राम कितने होने ना कि तो अंजे बोलते होने कि ये लॉ नहीं चलना है प्यार चुक्की लंदे जोड़ हुए ना कभी कभी चुप जब जागा ना तब 9-10 बजे आंदे माता तुझे क्या लगा था भाई ठीक है स्टेप साहब जी दा इस उम्र च भी इन्हें साथ दिया दे इस ते ज्यादा खुशी दी गल क्या होनी कि समाज है संस्कार दस्या माता ना सिरे ते चादर कोई नहीं लाना दिया दे गां दी जेड़ी पीढ़ी आवा दी या जेड़ी है इन्हां च क्या फर्क दिखदे तो माता? अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। पंचायती चुनावों को जान कहा जाता है लोकतंत्र की लेकिन आज इसी लोकतंत्र की हालत क्या है इससे आप वाकिफ हैं। चाहे मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की चूल्हे हिलने का हो या फिर कोई और हो लोकतंत्र हमेशा निशाने पे आ जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो उम्मीद जगा कर रखते हैं कि लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा और आज इसी लोकतंत्र के सबसे मजबूत जिसे कह सकते हैं ना कि प्रहरी या फिर पिलर कहने को तो 4 बताए जाते हैं लेकिन उन 4 का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी कड़ी में मेरे साथ आपको बड़ी हैरानगी भी होगी और शायद मेरी तरह खुशी भी होगी कि पंचायती चुनावों में 97 ईयर्स 97 साल के मैं तो युवा कहूँगा परसराम जी मेरे साथ हैं और नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनकी पंचायत है जिकला हटवास यानी नीचे वाला जो हटवास का इलाका है वहाँ से उप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी सहूलियत के लिए कामरेड साहब की मैं लोकल लैंग्वेज में चलूँगा तो मथा टेक दे जी कामरेड जी मथा टेक दे। हाँ जी मथा टेक दे नहीं तो नहीं टेक दे मैं ही टेकदा हैं और खरे ना। हाँ जी खरे जी बिल्कुल जी ठीक है जी। 97 साल की उम्र च देता गेड़ा तो हाँ चलो जी वो समाज का हमने समाज के जेड़े इस वक्त एक बहुत खतरनाक बादल छाए रहे उसके जरिए से कुछ मेरे को आगे करने की समाज को साफ सुथरा रखने के लिए मैंने कोई कदम सोच पैदा की है कि क्या हमने करना। बोलते ना बुजुर्ग ढोले च मढ़ाई ने नीना चाहिए इसी गल्ला नीना चाहिए कि आह नहीं बोलते ऐसा चीज़ है ना ये भी बोल रहे कि बड़े खतरे दे बादल जेड़े इनसे समाज पर इतविला मंडराए हो कि एक बुजुर्ग मैं फिर बुजुर्ग बोला बुजुर्ग नहीं है ना फिर एक खड़ोते हो ना तो सांझो तुहें शर्म करना चाहिए यारो कि एक जेड़े बुजुर्ग हैं उन भी थोड़ी देर पहले आए कन्वेंसिंग वास्ते प्रक्रिया हो गई है तो
ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਹਨ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਖਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਜੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਹਨ ਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਚੁੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਝੋਲੂਏ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੈਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ? पता नहीं जो भगवान जो पता करे नहीं पता है क्या पता। ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥੋੜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੱਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਕਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿਆ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਖੈਰ मुझे लगा तेरा फोकस द्वारा तो आए चली है विशाल भाई। तो परसराम जी एजेंडे क्या ना थोड़े? एजेंडे है ना इस टाइम सबसे एजेंडा जरा तस्करी इसकी चिट्टा तस्करी जड़ी इसमें तो फैल रही है। जरा युवा शक्ति युवा जो नौजवान जड़े हमारे उन्हें तेरे भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है और आने वाली जनरेशन है बच्चे हमारे उनकी भी एक ज़िंदगी का एक बड़ा ये हो रहा है। तो हमारा ये है कि नौजवानों की ज़िंदगी भी बचानी, उनको समझाना और बच्चों की ज़िंदगी जैसी बर्बाद हो रही है ये भी हम घर जाके सारे इलाके जैसा कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत बड़ा हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहना। जैसे एक मिलजुली करी इससे लड़नी है और तस्करी जेड़ा नशा तस्करी है इसको हमने जड़ से ख़त्म करना। इरादे च जान चाहिए कि जानी ने मुझे याद आया कि जानू मुझे भी जान चाहिए। तो इन्हें जानू च जी जान है ना बड़ी जबरदस्त है, इरादे च भी जान है। क्योंकि इन्हों का ना मैं पंफलेट पढ़ा रहा घर आया तो माता मुझे दसिया इस इन्हें लिखा एक जगह कि मेरी उम्र ना देख, मेरा जोश देख, मेरा जलवा देख, एक मौका दे फिर मेरा जलवा भी देख। आखिर ये युवा उम्मीदवार ये नहीं है ना, है ना, ऊर्जावान जिसी को लाई सकते जो हर कोई लिखी फिरा था कि मैं ऊर्जावान, मैं फलाना, मैं डमकाना। तो असली ऊर्जा तो इत्थे मुझे नजरी आवादी क्या गलांदे कामरेड जी ये तो कुछ ऊपर थोड़ा आशीर्वाद रहा है। ये बीजेपी कांग्रेस चली रही मेरे सुनने तो आया कि जानू थोड़े पैरा बंदा इन भाऊ हाड़ा। हाँ जी जितने भी आने मतलब हमारा मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं मिनट से आशीर्वाद लिया जब लौटे आए थे। सुख भाई है हाँ आशीर्वाद दिया और मैं आशीर्वाद देते और क्या आशीर्वाद देता सुख भाई है? हाँ जी क्या आशीर्वाद देता सुख भाई है? चलो तो कि आप कामरेड अल्लाह खाइए गप्पा कामरेड अल्लाह पुराने बच्चड़ कामरेड सी बोले तो पूरे देश के अंदर अच्छी मतलब एक रखनी और आपको कोई अच्छा काम करेगी सब पब्लिक को तो आपको कोई अच्छा सह ठीक है सुखू भाई वाली गल होगी। ए जानू भाई है क्या आशीर्वाद दिते तुहां? जानू भाई आशीर्वाद दिते भी तो ठीक पब्लिक के अंदर मतलब सबको देखना एक बराबर देखना, इसमें तो कोई मतभेद नहीं रखना। उनकी मांगों को जरिए वो भी ख्याल रखे वो भी पूरी करनी है हम पब्लिक को और इलाके को भी एक ऊँचा सतह पर ले जाना। ये भी आपको शुभकामनाएं। आप इसमें उन्होंने स्वीकार की कि आप समझ जो आपने आशीर्वाद दिया मैं वैसे करूँगा और सबको ठीक मेरा नाम होता रहेगा। कुका भाई ये देते कुछ वो मिले नहीं था।
इतने बुजुर्ग बैठे हो 3 साल बाद शतायु हो जाना दलाई लामा जी भी आशीर्वाद लेंदे नहीं मेरे से बड़ा प्यार है उनको वो भी प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मिलने नहीं? मेरे पहले से भी वो भी यार गुग्गा भाई बड़ी कंप्लेंट वाली गल है पर्सनल तौर पर मेरी बड़ी मेरे बड़े पर इन्हां दूनी दी राजनीति च चली रहिंदी इन्हां कोई बोलिया भी है कि परसराम होरां दी मदद करन चिकले पंचायती वाले इत्थों अटवासे वाले देखो जी मैं क्या गलाई सकते ठीक है गलांदे भी मत ही ना तो कोई पता नहीं लगता ना कि उस बात से गप घुमाइए है ना जानू भी नाराज हो गया कुका भी नाराज हो गया इस तरह दोनों एक ही बात से रखा कि बाबू राजनीति है क्योंकि और मेन चीज तो ये है कि जेटे मेरे अंदर अभी तो मैं ऊपर दान का सुन से बढ़ने को जा रहा है लेकिन ख्वाब जेटे जैसे कि हाथ पंचायत के अंदर निगरानी कैमरे डुबाना चंदा ये लड़ाई जेडी सना लड़ने दिया मैं ताड़ी भी जानदा है गप्पा पर विजन है आखी दा विजन खरा ली हाँ जी पूरा साफ उसदा अब तो अखबार पढ़ने तो देना पड़ जाए बिना चश्मे वेरी गुड मेरा विशाल जेबा ही पाया ना नहीं तो मुंह काला पहले ही और ज्यादा हो जाना था चला नजर दी गप हुंदी सारी चीजां होंदी पर मैं ना और कितने उप प्रधान खड़ोते थी 8 जी सारे ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਾਈ ਨੇ 8 हाँ जी अच्छा तो शायद छोरू छोकरू हैं सारे तो कोई अपने मौजू लिया दे कोई किन्ने लिया दे लेकिन कोई खास यार मौजू लेने वाले बंदे ने काबू आ जाओ जेडे हालात मतलब कम करना वो उन किसी के सोच दिमाग में नहीं है बड़ी बड़ी गल बोल दी कि मजे लेना सियासत से अलग चीज है लेकिन विजन होना बहुत जरूरी है खैर हमने क्या करना है डंडा देना ये दिखा ये लोहे का डंडा रखा तुहां इंज लूचा पई जानी तुहां बुजुर्ग ना तुहां डंडा पाई सकदे दे सकदे तुहां गेड़ा तां मतलब इस सारे एक तो तुहां अपना विजन भी दसी तां सारी चीज़ां दसी तियां तां अगला क्या है हुण तुहां क्या लगा दा पहले भी इलेक्शन लड़े हो जिला परिषद मैं काफ़ी साल हो गए अच्छा फिर उसके बाद कहीं पे इसका जरा ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ी मिसदार कौन मिसदार हाँ कम्युनिस्ट हिमाचल विच मैं बहुत डाटी सिल्ला हाँ जी बहुत डाटी सिल्ले वाले है ना हाँ डाटी सिल्ला हाँ सीपीआई है ना हाँ सीपीआई लेकिन मिसदार जरा एक सेंटर का कानून दे ऊपर बनाया कि इसका सुधार किया जाए तो मुजारा एक्ट जरा था मुजारा एक्ट कहता है और मुजारा एक्ट देता है पर लोगों ने सजा किया भी ऐसे रिश्ता जरा मार्क मुजारा का रिश्ता जरा था एक अलग कर दिया ठीक है माता जी ये जेड़े लक्षण अन्ना जो माड़े लगा तो आड़ा भी जीना राम कितने होने ना कि तो अंजे बोलते होने कि ये लॉ नहीं चलना है कुछ माता ना कुछ नेड़े आई ने बोला इथु ना कुछ बोलते ना दे बदल रुका जरा कर देखो हुन लाड़ीए तो बोलना दिया आपू ही गेड़ा रखया माता बोला ना ठीक है जेड़ा है ना गलाना चाहिए ना हना गलाए हो ना हां नहीं शायद तो ठीक बोल रहे एक ना थोड़े ना संस्कार दस्या माता ना सिरे ते चादर को नहीं लाना दिया दे कोई गलांदा की रूढ़ी वादी है कोई गलांदा की फलाना कोई धमकाना पर ये फैसला मैं तुहां लोकां पर छड़दा कि एदियां चीज़ां होंदियां माता तां उ'यां मैं एक बारी पुछना तुहाड़े ते सुख दिंदे कामरेड इ'यां दुखी देने होंदे मशहूर कि दुख दिओ तूं दिओ चाहे सरकार होवे चाहे जेड़ा मर्जी होवे तो पता सुख दुख चलिया ही हुंदा हाँ हुंदा ही है तो सुख भी आ जांदा दुख भी आ जांदा सब कुछ हुंदा ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੰਜ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਆਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦਿਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ फर्क दिखना ये फर्क है ठोकी बजाय ने नहीं बोली सके साढ़े बुजुर्ग भी कि क्या होना चाहिए मर्दा कि'यां रहना जनासा कि'यां रहना कि'यां क्या नहीं एक इस घर ना बड़ियां चीज़ां नजरिया आवा कि जेह्ड़ियां जे सियासत ते हटी ने तां सुना करने गल्ला सुना करें सारियां हाँ ये बहुत बड़ी चीज है चला सियासत बड़ी चीज है कि समाज बड़ी चीज है
सियासत अपनी जगह, समाज भी अपनी जगह, लेकिन समाज के अंदर सियासत ਜਿਹੜੀ है हो रही है। जैसा समाज के अंदर परिवर्तन है और सियासत के मुताबिक ही परिवर्तन जरूरी हो रहा है। बोली बैठे। हाँ जी बोली बैठे। चला मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। 97 सालों के यूथ ने तो मैं तो ही बोली सकता कने एक मिसाल कि कियां क्या है तो हाँ क्या है जिकली अटवास वाले तो हाँ फैसला लेना क्या है। लेकिन जहाँ तक मैं समझदा कि सारियां दी नज़र रहनी है इस पर कि एक बुजुर्गन साढ़े को कुछ नहीं संभालने है ना। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बोलदा मुझे नहीं पता इन्हों का कि मैं अज पहली बारी इत्थों आया, बट साड़ियाँ जिम्मेवारियां अगर बुजुर्गों दी समाज वास्ते बनदियां तो आह लोगों दी जिम्मेदारियां भी बुजुर्गों के प्रति बनदियां। मैं कोई इन्हों की ब्रांडिंग नहीं करा, मैंने वास्ते कोई वोट नहीं मंगा, लेकिन जड़ियाँ चोटां समाज पर आ दियाँ जड़ियाँ चीज़ां आ दियां तो उस वास्ते इज्जत दे हकदार जड़े से बुजुर्ग भी हैं। मुझे नहीं पता ग्रां बड़ी भारी हूँ पहाड़ी जी बोला तो बड़ी भारी कुतकाला चली रही जिन्हों का मुझे पता नहीं है, पर इतना जरूर बोलगा कि इन्होंने बुजुर्गों के विशाल थोड़ा जिहा इन्हों का भी क्लोजअप दसिया तो मेरी माता का भी दसिया। मेरी माता इस्माइल जरूर दसिया, माता ना बड़े छाड़ा से माता हाँ सीरियस कर है ये समाज है कने जरूर करी ने सोचने हो जिन्हों दी उम्र न जिन्हें अज भी इलेक्शन लड़ने जिन्हें गां भी इलेक्शन लड़ने, लेकिन जड़ा यूथ है ना ये साढ़े यूथ आइकॉन कने सुखू भाई सीरवाल नहीं गए हुए बोले तो हाँ भी जानू भाई बोले तो हाँ भी बाली साहब ने भी थी यारी। हाँ जी बाली साहब ने भी थी यारी। हाँ वो जानते हैं मेरे को अच्छे से जानते। आज जाना था आज जाना था पुत्र जाना था तो अंजू हाँ हाँ जी हाँ आज इन्हें मैं सिद्धी एक गल जानता कि जानू भाई अपू और कोई जित्ती आंदा तो हाँ भी जित्ती है सारी। कामरेड जी बोलते थे और जी काम बड़ा इज्जत-मान कर दे जानू भाई तब बाली साहब रखते थे इज्जत मान। मैं तो सीधी गल जानता बुजुर्ग मेरे वास्ते है ना, रिस्पेक्ट है उन्होंने कितना कर इज्जत मान रखवाना तुहां जाना, बाकी ग्राए वाले कितना कर इज्जत मान रखना से तुसां जाना। पर नहीं अलग से ग्रांडे मैं नहीं कहूँगा सब जितना हमारा नोटा क्षेत्र कौन से क्षेत्र है ब्लॉक है कुछ भी सारा मान पान करते कहीं भी चल जाऊँ मुझे काम भी करके नमस्कार भी करते हैं। मैं तो कामरेड जी मत्था टेकते करा था नमस्कार है पिछे दौड़ी रहा तो मेरे को फोन पहले उठ के कुर्सी धंधे स्मार्टफोन लेने चले होंगे सारे इसते ज्यादा क्या होना कि कितने आम आदमी है ने ये मैं भी आगा था लुपूजी इस वेला आए ने तो इन्हें मैं फोन किया मैं कुतूहन बोले मैं फलानी जगह मैं इस अद्धे घंटे दूरी थी बोले मैं अद्धे घंटे जाया मैं नहीं कामरेड जी इस वेला आई आ मैं भी जाना मिल लिया तो मिंजो विशाल कितना टाइम लगा होना 15 मिनट में पुजी आई ने अद्धा टाइम लिया। तो मेरे गलाने मतलब ये है कि ये जो ऑर्डिनरी फोन है इस तेजी है कि जो स्मार्टफोन लेने चली रहते मातड़ तो मातड़ जिन्होंने ज़्यादा वो है क्योंकि बैटरी इसकी ज़्यादा चलती है जियां साढ़े कामरेड होरां दी चली स्मार्टफोन की बैटरी इं बही जानी है इशारा मेरा तुम समझिए होने। खैर तो अपनी राय जरूर करी ने दिन्ने क्योंकि 97 सालों का जोड़ा युवा है ना परसराम जी कामरेड जी ये नगरोटे दिन कहने सारे दी आख मेरे हाँ नगरोटे पर रहनी है तेने इज्जत रखना थोड़ा काम है तो जरूर करी ने अपनी राय दिन्ने कि तुम जो गलबात कदे लगी कामरेड होरां ने। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी ज्वेलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए पूरी ईमानदारी से बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।